Testing yourself is better than taking notes, and taking notes by hands is better than taking notes on laptop. Hey guys, welcome back to my channel and to the episode number 5 of the Effective Learning course. If you're new here, my name is Nandish, and in this video we are going to talk about the importance of taking notes. तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द क्लास यू शुड टेक नोट्स. ऐसा क्यों? सपोज करो कि आप ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से घर जा रहे हो, ओके, और आपकी एक्टिवा की स्पीड, आपके जो बाइक है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर. इस पॉइंट पे आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होंगे कि घर पे जाना है, आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा, आज मैं घर पे जाके ये करूँगा या ये गेम खेलूँगा, इसको मुझे मैसेज करना है, राइट? ये सब थॉट्स चल रहे होते हैं. अब है ना, जो बाइक है आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो 60 किलोमीटर्स पर आवर. अब क्या होगा? थॉट्स थोड़े कम होंगे, थोड़ा फोकस रोड पर बढ़ेगा. अब वो 60 किलोमीटर्स को और बढ़ाते हैं 100 किलोमीटर्स. आपको 100 किलोमीटर्स चलाना नहीं है, बट सपोज हाइपोथेटिकली कि 100 किलोमीटर्स की स्पीड है. अब 100 किलोमीटर्स या 120 की स्पीड पे आप बाइक चला रहे हो, तब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा कि यार आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, या मैं इसको घर पे जाके मैसेज करूँगा. ऐसा थॉट आएगा? नहीं. तब सारा फोकस हमारा रोड पे होता है. क्यों? थोड़ी सी भी गलती इधर की उधर हुई और सीधा हॉस्पिटल. क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन वो एक्सीलरेटर पे डिपेंड करता है? नहीं. कैसा होता है, जब आप 120 की स्पीड पे चला रहे हो, आपके ब्रेन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ रही है, तो वो ज़्यादा फोकस रह के काम करेगा. ओके, सेम गोज फॉर द लेक्चर. अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप पैसिवली बैठ के सोच रहे हो और देख रहे हो, सुन रहे हो, देन आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो. ओके, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ के उसके अंदर से क्वेश्चंस बना रहे हो, क्वेश्चन क्राफ्टिंग कर रहे हो, या आप उसके लिए नोट्स बना रहे हो, तो आप 60 या 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो. अब आप ही डिसाइड करो कि इसमें आप ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे 100 किलोमीटर्स की, राइट? सो ड्यूरिंग द क्लास आपको नोट्स इसके लिए लेने चाहिए. नोट्स एक्चुअली हेल्प्स यू टू एंगेज विद द मटेरियल. इट ट्रिक्स योर ब्रेन इनटू थिंकिंग लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप उसके साथ फिजिकली कुछ कर रहे हो. ओके, तो आपके ब्रेन को लगेगा अच्छा मैं ये इसको लिख रहा हूँ तो इट माइट बी एन इंफॉर्मेशन दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग. तो वो उसको ज़्यादा समय तक इंपॉर्टेंट टैग करके याद रखेगा और उसको आपको रिकॉल करने में भी आसानी होगी. अब नोट्स कैसे लेने चाहिए, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं. आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दिस इन द पास्ट. उसका लिंक शायद यहाँ पे या यहाँ पे होगा. सो डू गो एंड चेक दैट आउट कि कितने अलग अलग तरह के नोट टेकिंग मेथड्स होते हैं. देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई यू शुड टेक नोट्स. द फर्स्ट वन is to have the active recall questions and second one is to consolidate your understanding. मैं जनरली नोट्स में कभी भी पैराग्राफ्स नहीं लिखता. मैं नोट्स के अंदर क्वेश्चंस लिखता हूँ. ओके, देखो हम ह्यूमंस जो है ना, वी आर आंसर सीकिंग मशीन्स एंड दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. लाइक जब हम लोग, हमारे प्रिमिटिव्स थे, वो लोग ये सोचते थे ये क्या है, क्या इसको खाना चाहिए, क्या ये डेंजरस है, क्या ये मेरी लाइफ को हार्म पहुंचा सकता है, क्या ये मुझे प्लेजर दे सकता है. तो वी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और इसी तरह से हम इवॉल्व हुए. और ये क्वेश्चंस की वजह से आज हमें पता है कि हमारी बायोलॉजी क्या है. हमने साइंस में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इतना फाइंड आउट किया कि एप्पल गिर क्यों जा रहा है, हवा में क्यों नहीं तैर रहा. ये क्वेश्चंस ही तो थे जिसकी वजह से हम, जिसके आंसर्स की तलाश में हमने इतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट की. तो वी ह्यूमंस नेचुरली लर्न थिंग्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो पैराग्राफ आपके दिमाग में स्टोर नहीं होता. ओके, उसके अंदर से क्वेश्चंस रेज होते हैं. मैं आपको एक डेमो दे के बताता हूँ. मैं आपके सामने अभी एक पैराग्राफ रीड करूंगा. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैराग्राफ इज. Asynchronous control flow patterns introduces a set of patterns and techniques for efficiently handling asynchronous control flow in Node.js. In this chapter, I will teach you how to mitigate the callback hell problem using plain JavaScript, the async library, promises and generators. तो जब मैं ये पैराग्राफ आपके सामने रीड कर रहा था, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस उठे? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि व्हाट इज असिंक्रोनस कंट्रोल फ्लो, या ये कॉलबैक हेल प्रॉब्लम क्या है, या व्हाट इज दिस async लाइब्रेरी, प्रॉमिस एंड जनरेटर्स, राइट? आपको ये टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है. मैं आपको सिर्फ ये डेमो बताना चाहता था कि ये पैराग्राफ जब आपके सामने आया तो आपको अगर इसको समझना था तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठे. अब ये क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप ढूंढते हो इस पैराग्राफ में तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो.
एंड समहाउ इफ यू ट्राई टू रिकॉर्ड दिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको उठे वो क्वेश्चंस को अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हो और उस क्वेश्चंस के ऊपर आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करते हो, मतलब टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते हो, बिना देखे आंसर आप उस क्वेश्चन के आंसर्स देने की ट्राई करते हो, तो आपका 95% काम तो यहीं पे हो गया। इसीलिए नोट्स बनाते वक्त आइडियली हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ के जगह पे क्वेश्चंस बनाते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस लिखो आपको जो आपको उठते हैं वो पैराग्राफ के अंदर से, और फिर ट्राई करो उसके आंसर्स देने की, और सिर्फ वो क्वेश्चंस को ही रिवाइज करो। इसके थ्रू आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। अब आप चाहो तो आंसर्स उसके अंदर लिख भी सकते हो, या नहीं, या चाहो तो सिर्फ क्वेश्चंस लिखो। फिर अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलता तो अब क्या कर रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन लेके फिर आप उस पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, तो आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टेक्निक को क्वेश्चन क्राफ्टिंग कहते हैं। तो जब आप नोट्स ले रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो, तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डोंट राइट ऑब्वियस क्वेश्चंस। ओके, जो चीज़ बहुत ही सिंपल है, जो आपको पता है, उसको आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी क्वेश्चंस के आंसर लिखो जो आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आप भूल जाओगे, तो ऐसे ही आंसर्स लिखो। रिमेंबर, आपका गोल नोट्स बनाना नहीं है, आपका गोल है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उनको याद रखना। ओके, नोट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स को क्लास के बाद भी नोट्स लेने चाहिए फॉर 2 रीजन्स, टू एक्सपांड देयर नॉलेज on the current topic and to make sure that you have sufficient active recall questions for that topic. अब आप चाहें तो क्वेश्चन क्राफ्टिंग के लिए नोशन या गूगल शीट यूज़ कर सकते हैं। मैं नोशन प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स टॉगल फीचर। मैं चाहूँ तो कभी भी इसको ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब जैसे कुछ टाइम पहले मैं ये Node.js के बारे में पढ़ रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज कि यहाँ पर ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, मैं ये पूरा चैप्टर रीड करता हूँ। जैसे ये Node.js फिलोसॉफी क्या है, स्मॉल कोर, स्मॉल मॉड्यूल्स क्या है। सो वंस आई गो थ्रू दिस एंटायर सेक्शन, और इसके दौरान मुझे जो जो क्वेश्चंस उठते हैं वो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ इन नोशन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस नोट किए कि एक्सप्लेन हाउ हैविंग अ स्मॉल कोर कैन हेल्प Node.js इवॉल्व फास्टर। तो यहाँ पे जब ये स्मॉल कोर्स के बारे में पढ़ा तो इसके अंदर से ये जो पैराग्राफ है इसमें से मुझे ये क्वेश्चन उठा, तो मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया। फिर जैसे ये व्हाट इज़ बिजी वेटिंग, अब ज़रूरी नहीं है सभी क्वेश्चन के आंसर लिखना। जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन लगे कि जिसके आंसर लिखने, तो मैंने उसका ये टॉगल फीचर के थ्रू मैं आंसर्स हाइड कर देता हूँ। सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन और मैं फिगर आउट करता हूँ कि आंसर क्या होगा, और फिर मैं एक बार पूरा आंसर बोलता हूँ, उसके बाद मैं ये आंसर देखता हूँ और मैं अपने आप को, मतलब ये आंसर देख के फिर अपने आप को इवैल्यूएट करता हूँ कि क्या ये मुझे आंसर आया या नहीं आया। सो यूजिंग दिस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल, और इस मेथड को क्वेश्चन क्राफ्टिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, द की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट you should take notes during your class. Instead of sitting idly and listening to the lectures, you should take notes. It will help you to consolidate your understanding of the topic, and it will also help you to craft active recall questions out of it. We also found कि सिर्फ क्वेश्चंस नोट्स लिखने की जगह पे अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिखता हूँ तो भी मेरे नोट्स उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीक के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपको कोई भी ऐसे टॉपिक या चैप्टर लेना है जो आपको समझना बाकी है, उसको रीड करना है, और जब आप रीड कर रहे हो तो उसके अंदर से क्वेश्चंस क्राफ्ट करके आपको लिखने हैं। और आप चाहे तो उसके आंसर लिखिए, चाहे तो मत लिखिए, लेकिन फिर आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज करके बिना देखे सारे आंसर्स को रिकॉल करने की ट्राई कीजिए। एक्टिव रिकॉल को इस पर इंप्लीमेंट करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसे लगी। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते और भी ऐसे टूल्स और स्ट्रेटेजीज के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।